से जो संतान प्राप्त हुई उसी संतान का नाम है कंस। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पति प्रहगरणम कंसम अवास्याः शरीर भाग अस्यस्ताम अष्टमो गर्भो हंताम वामहसे बुधा। आज भी ये प्रथा प्रारंभ है माताओं। जब भाई की बहन की शादी होती है तो उसका कर्तव्य बनता है, उसका दायित्व बनता है कि वो अपनी बहन को ससुराल तक पहुंचाए। अब कंस ने भी सोचा अरे रुको थोड़ी है, कंस ने भी सोचा कि भाई मेरा भी दायित्व बनता है, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी बहन को ससुराल भेजूं। तो जैसे ही वो रथ पर चढ़ा अपनी बहन को पहुंचाने के लिए, उसे समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कह रही है अरे मूर्ख देवकी का जो 8वां बालक पैदा होगा ना वो तुझे मारेगा। ऐसे आकाशवाणी को सुन करके भोजपुर कलक जो दुष्ट कंस है उसने क्या किया, तलवार खींची और तलवार खींच करके देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने देवकी के बाल पकड़े, बाल खींचे और रथ से उतार दिया। इस प्रकार से जो निर्लज्ज क्रूर कंस है ऐसा कर्म करते हुए जब महाभाग वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव जी ने उसको समझाया अरे तुमने भोज वंश को यश को बढ़ाया है। अरे भाई मृत्यु जन्म वताम वीरे देहे न सहजायते अद्यवाद सतां देवा मृत्यु वह प्राणी न तुला। अरे मृत्यु तो जन्म से ही, जन्म के साथ ही, शरीर के साथ में ही पैदा हो गई माता। जन्म दो चले जा और माँ, जा माने जन्म और माँ माने मरण। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे अभी हो जाए चाहे 100 साल बाद हो जाए, मृत्यु तो निश्चित है। भगवत प्रेमियों शरीर को तो त्यागना कर पड़ता है। बासा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय गिरणा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उतार करके फेंक देते हैं, नए वस्त्र को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस शरीर को त्याग करके और पुनः जो है नवीन शरीर जो है धारण करते हैं। वसुदेव जी ने उसे समझाया अरे भाई तुमने भोज वंश का यश बढ़ाया है, आप ये आपकी छोटी बहन है, बच्ची है, दीन है और तुम्हारी पुत्र के समान है, इसको मत मारो। इस प्रकार से जो है वसुदेव जी ने शांत और भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति का अनुसरण करने वाला जो दुष्ट कंस है उसने कुछ भी बात नहीं सुनी, कुछ भी वसुदेव जी के बातों पर विचार नहीं किया। देखिए माताओं, समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं। समाज में कितने प्रकार के लोग रहते हैं? दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक है कृष्ण और दूसरा है कंस। दो प्रकार के व्यक्ति है ना। कंस क्या करता है? कंस शराब पीता है। कंस क्या करता है? शराब। और कृष्ण क्या करता है? दूध पीता है ना। दो प्रकार के समाज में व्यक्ति, एक शराब पी रहा है और एक दूध पीता है। एक ने क्या किया, अपने माता पिता को जेल में डाल दिया। दो प्रकार के व्यक्ति। एक ने क्या किया, कंस ने क्या किया, अपने माता पिता को जेल में बंद कर दिया। और कृष्ण ने क्या किया, जो अपने माता पिता जेल में बंद थे उनको छुड़ा दिया। तो वही है ना समाज में दो प्रकार के व्यक्ति। तो वसुदेव जी ने सोचा अरे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामने पर जो मृत्यु है वो मृत्यु भी टल सकती है। वसुदेव जी ने उसे बहुत समझाया और कहा अरे भाई कंस, आकाशवाणी ने कहा ना कि इसका जो 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल होगा, तुझे मारने वाला होगा। लेकिन मैं तुझे बताता हूं, अरे इस देवकी से तो कोई भय नहीं है ना तुझे। इसका जो भी पुत्र होंगे, आकाशवाणी ने तो 8वां कहा, लेकिन पहले पुत्र से लेकर के 8वें पुत्र तक मैं तेरे पास ले आऊंगा, इसलिए तो इस समय अपने बहन को छोड़ दे। भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से जो है वसुदेव जी ने उस कंस की बहुत प्रशंसा की और अंत में जो है कंस ने
देवी के गोप मारने का विचार छोड़ दिया और हंसी खुशी के साथ वसुदेव जी अपने घर पर चले गए। काल कर्म से समय जैसे व्यतीत हुआ, सर्वदेवतामयी देवी जी के गर्भ से प्रत्येक वर्ष एक एक करके 8 पुत्र उत्पन्न हुए और अंत में एक कन्या जन्मी। वसुदेव जी अपने मन में बड़े दुखी हुए। उनका पहला पुत्र था कीर्तिमान नाम का। उन्होंने उस पुत्र को उठाया और कंस के पास दे दिया, क्योंकि वसुदेव जी झूठ से बहुत घबराते